हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे को लगता है आप सब बहुत खुश होगे क्योंकि अभी दिवाली का वैकेशन खत्म हुआ है और नए सिलसिले के साथ पढ़ाई शुरू हुई होगी, तो अभी अपना मन नहीं लग रहा होगा, मोबाइल देख रहे होगे। तो आज के वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर वीडियो शुरू कर दिया है तो उसको स्टॉप करके कहीं पे जाना मत, अगर नहीं किया है तो कर लेना। आज के जो टॉपिक है कार्बोनेटिक्स कंपाउंड में वेरी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उनका जो टॉपिक का जो नेम है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन किया जाता है। हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन मेनली टू टाइप से किया जाता है। कौन से सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। एंड अनसैचुरेटेड। अब सबसे पहले सैचुरेटेड की बात करूं तो आपको पता है कि आप जब तक अकेले होते हैं लाइफ में, अभी आप स्टूडेंट हो तो आप अकेले हो तो आपको सैचुरेट हो। अभी आप जैसे ही आप बड़े होगे, आपके एंगेजमेंट होगी, आपकी शादी होगी, तब आप क्या होने लगोगे, धीरे धीरे अनसैचुरेट होने लगोगे। तो जब आपके बीच में बॉन्ड बढ़ते हैं तब आप अनसैचुरेटेड होते हो। जब सिंगल बॉन्ड था तब तक आप सही थे, बहुत ही अच्छे थे, कहीं पे जाना था ना कोई बोलने वाला था, मम्मी पापा को मना के चले जाते थे। लेकिन जैसे ही एज बढ़ती है वैसे कोई आपकी लाइफ में आता है। आधे लोगों के अभी से लाइफ में कोई आ गया होगा, लेकिन वो अनसैचुरेटेड नहीं हुई होगी क्योंकि जैसे ही वक्त नजदीक आएगा वैसे वैसे आप अनसैचुरेटेड होगे। और जब अनसैचुरेटेड लगे या भी आप क्या हो वो बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में। सैचुरेट हो या अनसैचुरेट हो वो आप बताना, ठीक है। गलती मत करना, क्या लिख रहे हो ध्यान से लिखना। सबसे पहले सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड की बात की जाए तो उसमें आते हैं आल्केन। क्या आता है? आल्केन। अब बात की जाए कि सैचुरेटेड बोलते किसको, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन विच हैविंग अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन इट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड सैचुरेटेड। मीन्स ऐसा कहना चाहता हूं कि जो कार्बन के बीच में या कार्बन दूसरे एलिमेंट के पास सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसको सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बोला जाएगा। डन। उसमें एग्जांपल के और आएगा अल्कीन। अनसैचुरेटेड किसको बोला जाएगा? तो जिसमें बिटवीन द टू कार्बन एलिमेंट हैविंग अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इट्स कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जहां पे कार्बन के बीच में दो बॉन्ड या दो से ज्यादा बॉन्ड आए हुए हैं तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। मीन्स ऐसा कहना चाहता हूं, अभी आप स्टूडेंट हो, अभी आप सैचुरेटेड हो। जैसे आपकी शादी होगी आप अनसैचुरेटेड हो। जैसे आपके शादी के बाद क्या होता है, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद बच्चे हो गए, तब 3 बॉन्ड मिलेंगे और आप वापस अनसैचुरेटेड ही हो गए क्योंकि पहले भी अनसैचुरेटेड थे, बाद में ज्यादा अनसैचुरेटेड हो गए। तो ये बात आपके दिमाग में होगी। तो अनसैचुरेटेड के 2 एग्जांपल है, उनके 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन एंड अल्काइन। अब अल्केन किसको बोलते हैं, अल्कीन किसको बोलते हैं और अल्काइन किसको बोलते हैं, उसके डिटेल में बात करेंगे, उसकी डिटेल में बात करेंगे। आज तक आपने कहीं भी अभी इस चीज को देखा नहीं होगा जिसके बारे में आज मैं बताने वाला हूं। इस टाइप से नहीं बताया होगा, बताया सबने होगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उस टाइप से शायद किसी ने नहीं बताया। आज इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं आपके साथ एकदम वेरी इजी बनाने के साथ आपके साथ हूं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, कमेंट डालना, लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना भूलना, ठीक है। अल्केन को अगर मैं उसको ऐसे लिखा जा सकता है, अल्क प्लस एन, अगर कंबाइन करूंगा तो मिल जाएगा अल्केन।
इसको लिखा जाएगा अल्क प्लस एनी, ई एन अल्कीन हो जाएगा। इसको लिखा जाएगा अल्क प्लस वाई एन अल्कीन हो जाएगा। है ना सिंपल? गुजराती में पढ़े होंगे आप लोग, संधि जोड़ो संधि छोड़ो, पढ़े है ना? हाँ। अल्केन की जो कॉमन फॉर्मूला है, सबसे पहले उसकी डिफाइन, तो डिफाइन कुछ और नहीं है, जो सैचुरेटेड कार्बन थी वही डिफाइन किसकी है? इसकी, अल्केन की। दो काम हो गए बेटा, एक प्रिपेयर करने से दो काम हो। अरे यार, एक डिफाइन प्रिपेयर करने से 5 से 6 काम हो रहे हैं। कैसे? अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, बाकी सब तो सेम टू सेम है, बात की कहानी सेम है। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उसको अल्केन बोला जाता है। अल्केन की फॉर्मूला, कॉमन इक्वेशन, उसमें अगर आपने देखा होगा कहीं पे कि आपके नाम के आगे, नाम के पीछे कुछ लगाया जाता है, जैसे कि आपका नाम रवि है तो रवि भाई, रवि कुमार ऐसे लिखाया जाता है। तो रवि के बाद जो लिखा जाता है उसको बोला जाता है सफिक्स। क्या बोला जाता है? सफिक्स। तो यहाँ पे जो सफिक्स यूज हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे भी उसकी कॉमन इक्वेशन और सफिक्स हो गए। इसकी दोनों के साथ बात होगी, देख लेना। और उसके बाद उसकी एग्जाम्पल होगी। देखते हैं उनकी कॉमन इक्वेशन क्या आती है। इसकी कॉमन इक्वेशन है CnH2n+2 और यहां पे क्या लगता है? प्रीफिक्स, सफिक्स Ane। यहां पे कॉमन इक्वेशन क्या है? CnH2n और यहां पे जो लगता है वो क्या है? ENE। यहां पे है उसकी कॉमन इक्वेशन CnH2n-2 है और उसका लगता है YN। डन? शायद समझ में आ गया। इसके जो एग्जाम्पल होने वाले हैं वो ये है, मैंने बताया था शायद उस दिन कि आप लोग मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, इन कार्बन जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसके हिसाब से उनके नेम बताए गए, तो उसको अब याद कर लेना, वो याद करना पड़ेगा, छोटा सा याद कर लेना। ऐसे घूमते फिरते बोलते जाना, आते जाते बोलते जाना, हो जाएगा काम खत्म। जाते साहब मीथेन बोलना है, वापस आते इथेन बोलना है, जाना है वापस आना है, बोलना है 5 टाइम करना है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, खत्म। बस ऐसे 5 राउंड लगाओ, बात खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहां पे आएगा मीथेन। क्या आएगा? मीथेन। उसको ऐसे लिखा जाता है। अरे इसका यूज कहां पे होगा सर? आप ये सब करवा रहे हो, उसका यूज कहां पे होगा? अरे यार, अगले प्रीवियस ईयर के पेपर निकाल के देखो, ऐसी फॉर्मूला पूछी जाती है। अल्केन की फॉर्मूला क्या है, कॉमन इक्वेशन क्या है, ये सब बोला जाता है। वहीं पे यूजफुल होने वाली चीजें, कौन सा सफिक्स यूज होता है अल्केन में, अल्कीन में, अल्काइन में, ऐसे सवाल बोले जाते हैं, वहीं पे बहुत ही यूजफुल है। और आगे मैंने वीडियो में बताया था कि ये जो पढ़ रहे हैं वो ओनली स्टैंडर्ड 10 के लिए नहीं है, लेकिन 11-12 वाले बच्चों को भी यूजफुल होने वाला है। अगर आपके ब्रदर एंड सिस्टर जो 11-12 स्टैंडर्ड में है तो उनको ये वीडियो एक बार दिखाना कि क्या ये सच बोल रहे हैं सर या गलत बोल रहे हैं, उसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है? मीथेन उसको ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद इथेन, इथेन में 2 कार्बन होते हैं इसलिए क्या हो जाएगा? C2H2 का 4 और 6 हो जाएगा, डबल में 2 ऐड करना है। प्रोपेन वो हो जाएगा C3H8, सेम टू सेम यहां पे भी होगा। यहां पे क्या होगा? अरे यार, यहां पे थोड़ा सा सस्पेंस ओपन होने वाला है। कौन सा सस्पेंस है बताओगे आप? नहीं बता पाओगे, क्योंकि उसकी डिफाइन ऐसे दी जाती है, between the 2 carbon element having a double bond it's called alkene। 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना, तो अगर मीथेन में तो कार्बन सिंगल होता है, 2 कार्बन ही नहीं होते, तो वो कभी अल्कीन फॉर्म कर ही नहीं सकता।
अगर आपको ऐसा सवाल बोला जाए, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द अल्कीन कंपाउंड, उसमें लिखा हुआ होगा मीथीन, प्रोपीन, इथीन, ब्यूटीन, कौन सा सिलेक्ट करोगे? तो आंसर आएगा, कौन सा आएगा? चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द अल्कीन कंपाउंड। तो मीथीन के अलावा सारे के सारे कैसे है? अल्कीन कंपाउंड है। ठीक है, ई एन बताया मैंने, तो उसकी जो स्टार्टिंग होने वाली वो इथीन से होने वाली है, ETHENE, इथीन, C2H4, प्रोपीन, C3H6। सेम टू सेम यहाँ पे भी होने वाला है, उसका होगा इथाइन से, जिसमें होगे C2H2, डबल में से दो कम करने हैं। यहाँ पे होगे प्रोपाइन, C3H, डबल में से कम करने 4, हो जाएगा। अगर बेटा आपके पास ये ब्लॉक बना हुआ नहीं है तो बना देना और चिपका देना आपके जो क्लास वर्क है, जो आप जहां पे वर्क कर रहे हो, जहां पे पढ़ रहे हो, वहीं पे टेबल पे चिपका देना। 110% ये चीज यूज होने वाली है। यहां से 3 सवाल बन सकते हैं। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, पूरी चीज डाल देनी अगर 3 मार्क्स में है। अगर 2 मार्क्स में है तो यहां तक लिखना है, यहां तक। अगर आपको बोला जाए एक्सप्लेन व्हाट इज अल्केन, एक्सप्लेन इट, तो ये सब चीजें लिखनी है। बोला जाए व्हाट इज अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड क्या है, उसमें ये सारी चीजें, सैचुरेटेड में ये सारे लिखा जाएगा, अल्कीन में ये लिखा जाएगा, अल्काइन में ये लिखा जाएगा। तो यहां से एक छोटा सा सवाल तो बन ही सकता है, 110% बन सकता है। ठीक है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे उसका क्लासिफिकेशन किया जाए। किसके बेस पे? स्ट्रक्चर के। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम कार्बन हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन बेसिस ऑन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाएगा, उनके 3 टाइप्स में क्लासिफिकेशन होता है। कितने? 1, 2, 3 टाइप में उसका क्लासिफिकेशन होगा। देखते हैं। अगर नहीं लिखा हुआ है बेटा तो लिख लेना, क्योंकि ये दोबारा नहीं मिलने वाला। वीडियो को पोस्ट कर करके देखना पड़ेगा, उससे अच्छा है एक बार कर लेना। लिखी हुई चीजें कहीं जाने वाली नहीं है, याद हो जाएगी। किसी ने मेरे वीडियो में कमेंट की थी कि सर ज्यादा मार्क्स लाने के लिए क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्लानिंग बेस्ट होनी चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी है यू मस्ट फॉलो द प्लानिंग, आपके प्लानिंग को फॉलो करना आपका मेन पर्पस है। थर्ड, इंक्रीज एंड इंक्रीज मोर देन टाइम इन रीडिंग, रीडिंग करने में टाइम को बढ़ाना है, क्योंकि एग्जाम का वक्त बहुत कम है। मेरे एक वीडियो में बनाया हुआ है मैंने, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि प्लानिंग कैसे की जाती है। तो मैंने दिवाली वेकेशन में उस वीडियो को अपलोड किया हुआ है, तो एक बार देखना। उसमें टिप्स बताई हुए कि हाउ टू गेट द मोर मार्क्स, 90 अप कैसे किया जाता है, 90 के करीब कैसे जाया जा सकता है, पेपर कैसे लिखा जाता है, वो भी मैंने बता दिया है उसमें। एक बार क्लिक करके देख लेना। ब्रांचेस ऑफ के हिसाब से उसको 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जा रहा है। सबसे पहले आएगा चेन्स, फिर आएगा ब्रांचेस, फिर आएगा साइक्लिंग। 3 टाइप्स में उसका क्लासिफिकेशन होगा। अब देखना आगे, चेन में क्या होता है कि कार्बन स्टेट होते हैं, ऐसे लिखा हुआ होता है, ऐसे लिखा हुआ होता है, ऐसे लिखा हुआ होता है। सर ये क्या लिख रहे हो? अरे बेटा मैं तो कार्बन के स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, बोला गया है ना बेसिस ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफाई किया जा रहा है, तो स्ट्रक्चर तो लिखने ही पड़ेंगे ना। तो यहाँ पे बेटा स्टेट चाहिए। सर इसके अलावा कुछ नहीं आएगा? आएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी खत्म आपको करनी है, हाइड्रोजन आपको लिखने हैं। कितने हाइड्रोजन आएंगे वो डिपेंड करेंगे कार्बन की टेट्रा वैलेंसी पे। कार्बन की टेट्रा वैलेंसी खत्म होनी चाहिए। डन? ओके। यहाँ पे आपको प्रीफिक्स यूज होगा। क्या यूज होता है? प्रीफिक्स। कौन सा प्रीफिक्स यूज होगा चेन में? एन।
क्या यूज होता है? एन। तो इसको लिखा जाएगा एन प्रोपेन। क्या यूज किया जाएगा? एन प्रोपेन। इसको लिखा जाएगा एन ब्यूटेन। इसको लिखा जाएगा एन पेंटेन। ठीक है ना? बस एन लगाना है, बात खत्म हो जाएगी। तो सर इसमें क्या प्रॉब्लम होगा? ब्रांचेस में क्या होगा? अरे बेटा, आपकी कितनी ब्रांच है? जैसे कि मान लीजिए आपकी बहुत ही फेमस शॉप है, ज्यादा पैसे कमाने के बाद आप दूसरी जगह पर क्या डालोगे? उसकी ब्रांच डालोगे ना? वही चीज यहाँ पे हो रही है। स्टेट कार्बन थे, 4 कार्बन की जब बात आती है C4H10 जिसको ब्यूटेन बोला जाता है, इसकी मैं बात कर रहा हूं। चलो डायरेक्ट 5 कार्बन की बात करता हूं, C5H12 पेंटेन बोला जाता है जिसको। इसकी ब्रांचेस के बारे में बात करूं तो देखना, ऐसे भी मैं लिख सकता हूं, ये पहली ब्रांच हुई उसकी। ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं उसको मैं। यहाँ पे 2 ब्रांचेस हो रही है। तो सर इसमें क्या डिफरेंट किया आपने? वैसा तो लिख रहे हो? नहीं, कुछ अलग हुआ। यहाँ पे सब स्टेट थे, यहाँ पे सब ऐसे थे, लेकिन यहाँ पे ब्रांचेस है। ये आपकी मेन ब्रांच है, मेन लाइन है, उसके साथ ये ब्रांच बन रही है। यहाँ पे ऐसी 2 ब्रांच बनी है, इसलिए यहाँ पे इसको बोला जाता है आइसोपेंटेन। क्या बोला जाएगा? आइसोपेंटेन। इसको बोला जाएगा एन पेंटेन और इसको बोला जाएगा नियोपेंटेन। क्या बोला जाएगा? नियोपेंटेन। अगर इतनी चीजों को समझ लिया तो 110% बात बन जाएगी। टाइम कभी खत्म नहीं होता है, जब आपका मन चाहता है तब आप पढ़ सकते हो। हम अपने थॉट के हिसाब से चलते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं। ठीक है? तो अगर ऐसा सोचा होगा तो ऐसा ही होगा। साइक्लिक में क्या होता है, उसकी डिफाइन ऐसी बताई जाती है कि जो फर्स्ट कार्बन एंड लास्ट कार्बन डायरेक्ट ज्वाइंट इन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म अ साइक्लिक फॉर्म, इट्स कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड। तो उसमें क्या होगा, जैसे कि प्रोपेन से स्टार्ट होता है, फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और जो साइक्लिक फॉर्म बन रहा है तो उसको बोला जाएगा, इसके ऐसे भी लिखा जाएगा, 3 कार्बन है इसलिए उसको प्रोपेन बोलेंगे, लेकिन आगे से प्रीफिक्स यूज होगा यहाँ पे साइक्लोप्रोपीन। क्यों प्रोपीन हुआ तो उसकी वजह देखना, वैलेंसी 4 है, 1 2 3 4 5 6, 3 कार्बन H6, फॉर्मूला ये हो रही है। आगे का पेज घुमाइए, ऐसी फॉर्मूला किसकी थी? अल्कीन की थी, इसलिए यहाँ पे अल्कीन इन लगेगा, इसलिए यहाँ पे अल्कीन लगा। क्या लगा? अल्कीन लगा। डन? समझ में आ रहा है? पक्का ना? गलती मत करना। उसके बाद यहाँ पे देखा जाएगा, ये तो डिफरेंट हो गया। 4 कार्बन होते हैं तो उसको ऐसे लिखा जाएगा साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटीन हो जाएगा। उसको क्वाड्रेटर भी बोला जाता है, फिगर, उसको ट्रायगोनल फिगर भी बोला जाता है, स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि यहाँ पे जो प्रीफिक्स यूज हो रहा है वो आइसो एंड नियो यूज हो रहे हैं। यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो साइक्लो है। बस इतनी चीजों को भूलना नहीं है, क्योंकि आपको कॉमन नेम बनाने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आइसोमर के बारे में, जो एग्जाम में 2 मार्क्स में कंपलसरी बोला जाता है। इसको देखने के लिए, और इस वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट डाल देना और दोस्तों को शेयर करना भूलना मत, क्योंकि मैं मेरे डेस्टिनेशन से बहुत नजदीक आ गया हूं और मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।